करप्शन के झूठे मुकदमात पर 14 बरस की तवील कैद काटकर मर्द हुर का खिताब पाने वाले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इमरान खान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से एक बार फिर झूठे मुकदमात की जद में हैं, जिनका वाहिद मकसद इन्हें और इनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रियासती दबाव में रखना है। लेकिन एक बरस से ज़ायद की तहकीकात और अदालती पेशियों के बावजूद अभी तक नैब न्याजी गठजोड़ इनके खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में से कुछ भी नहीं निकाल सका। हाँ, ये ज़रूर है कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर इनका मीडिया ट्रायल मुसलसल जारी है। आसिफ जरदारी के खिलाफ वो सियासी मुकदमात जो 90 की दिहाई में बदमाशिया और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर बनाए, इनका जवाब तो नवाज शरीफ की माजरत, चेयरमैन एहतसाब कमीशन सैफुर रहमान के इनके पाँव पड़ने और बादशाह अदालतों से बरियत की सूरत में मौजूद है। जहाँ तक मौजूदा केसेस का सवाल है तो साबिक सदर पुर उम्मीद हैं कि आज़ाद अदलिया एक बार फिर इनके हक़ में फैसला देगी। 3 दिहाइयों से मुक़्तदर इदारों और सियासी मुखालफिन का फ़र्ज़ अव्वलीन आसिफ जरदारी की किरदार कुशी ही रहा है। बहतान, दशनाम, तासुब, नफ़रत और इंतकाम का हर बात सहने और अपने नज़रियाती मुखालिफ से मर्द हुर की सनद हासिल कर लेने के बावजूद मुखालफिन के कलेजे ठंडे नहीं हो रहे और आज भी जरदारी को मतून करना इनका मकसद हयात है। खैर से मर्द हुर भी यही दाग सजाकर सदारती और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जिंदान तक जाने की रस्म बड़ी सजधज से बार बार अदा कर रहे हैं। इन्होंने हर मरतबा जेल उसी बहादुरी से काटी कि इनके नज़रियाती मुखालिफ मजीद निज़ामी ने इन्हें मर्द हुर का खिताब दे दिया। सन 2008 में बीबी की शहादत के बाद पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले आसिफ जरदारी का कहना है कि मर्द की ये शान नहीं कि वह तकलीफ में उफ तक कहे। वो कहते हैं कि मुखालफिन के झूठे इल्ज़ामात की वजह से इनके गुनाह चढ़ते हैं। ये एक मज़ाहमती सियासतदान का नुक्ता नज़र है जो मुफाहमत पर यकीन रखता है और सियासत अमलियत पसंदी की करता है। वह जब भी मुश्किल में आते हैं तो कहीं छुपा हुआ मज़ाहमती अंदर से सर निकाल लेता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का शरीक हयात बनने से पहले जरदारी कबीले का एक सरदार आसूदगी की ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर बेनज़ीर भुट्टो से नाता जोड़ना आसिफ जरदारी का सबसे बड़ा जुर्म ठहरा। वो दिन और आज का दिन आसिफ जरदारी भुट्टो दुश्मन क़ुव्वतों के गैब व गज़ब का सबसे बड़ा हदफ है। ताकतवर हल्के समझते थे कि भुट्टो की निहत्ती बेटी हमें कैसे शिकस्त दे सकती है, लिहाजा उसे फिलवक्त जान की अमान दी जाए और उसके अकरबा की किरदार कुशी करके भुट्टो इज़्ज़म को ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा सबसे पहले भुट्टो की बेटी को उसके बाप के हवालों से गुनाहगार गर्दाना गया। भुट्टो को कभी गद्दार, कभी काफिर, कभी कातिल कहा गया। लेकिन जब तारीख ने भुट्टो के कत्ल को जुडिशल मर्डर करार देकर इन्हें दुनिया के अजीम तरीन इंसानों के कबील में शामिल करते हुए अमर कर दिया तो भुट्टो की बेटी इस काबिल फ़ख्र मिरास की वारिस करार पाई। बेनज़ीर भुट्टो पहली मरतबा इक़्तिदार में आई तो कुछ ही अरसे बाद इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं और फिर एक रोज़ इन्हें इक़्तिदार से रुखसत कर दिया गया और आसिफ जरदारी को करप्शन के झूठे इल्ज़ामात पर जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर वही इल्ज़ाम लगाने वाला सदर गुलाम इसाक़ खान मर्द हुर को जेल से निकाल कर उससे वफाकी वज़ीर का हल्फ लेकर ये ऐलान करता है कि आसिफ जरदारी बेगुनाह था और मेरे इल्ज़ामात झूठे। फिर वो दिन भी आया कि जब बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हो गए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को इनका इक़्तिदार कैसे हज़म हो सकता था। एक मरतबा फिर साजिश हुई और मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के 1 माह बाद ही सदर फारूक लगारी ने गद्दारी करते हुए पीठ में छुरा घोंपा और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का खात्मा कर दिया। आसिफ जरदारी को एक बार फिर जिंदान में डाल दिया गया। वो एक मरतबा फिर नाम के शरीफ जमहूरी हुक्मरानों के आमराना हथकंडों का मुकाबला जुर्रत, बहादुरी और गैरत से करते हैं। झूठे मुकदमात का मुकाबला करना और आईन व कानून के सामने सर तस्लीम खम करना आसिफ जरदारी की रिवायत रही है। यह ज़मीर का कैदी ऐवान में हो या पस जिंदा, जुर्रत का इस्तारा ही रहा है। साजिशी शरीफ बरादरान मुकाफात अमल का शिकार हुए तो आसिफ जरदारी ने इनका इस्तकबाल फूलों के गुलदस्तों से किया। चुनाचे झूठे मुकदमे बनाने वाले ताइब हुए और फरमाया कि साजिश करने वाले कोई और थे और हमें तो सिर्फ मोहरा बनाया गया। जरदारी तकरीबन 12 साल बेगुनाह कैद काट कर पाकिस्तान की अदालतों से बाइज़्ज़त बरी हुए तो तारीख में सुरखरू ठहरे और मुखालफिन के मुंह हमेशा के लिए काले हुए। इन्हें चौराहों में लटकाने और सड़कों पर घसीटने के दावेदार नाकाम और शर्मिंदा और फिर मुआफ़ी के तलबगार हुए और इन्हें मुआफ़ी दे दी गई। यूँ मर्द हुर ने अपने गम और तलखियाँ भूल कर अवाम के गम बांटने के लिए आगे बढ़ने की राह हमवार की और मुफाहमत का रास्ता अपनाया। आसिफ जरदारी को उम्मीद थी कि अब आसानियाँ आएंगी और मुल्क आगे बढ़ेगा। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जमहूरियत के वसी तर मफाद में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत साइन किया।
दूसरी तरफ भुट्टो के नजरिए और फलसफे को ख़त्म करने में नाकाम रहने वाले साजिशियों ने घबराकर भुट्टो की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिस्मानी तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया। उनका ख्याल था कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर देने से भुट्टो का नजरिया और फलसफा भी ख़त्म हो जाएगा। ताहम ऐसा ना हो सका और उनकी शहादत के बाद हर घर से भुट्टो निकल आया, जिसके नतीजे में मर्द हुर सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हो गया। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और बीबी के फर्जंद के हमरा बीबी के मिशन की तकमील का आज़म किया। जमहूरी सफ़र नए सिरे से शुरू हुआ। 18वीं तरमीम के जरिए आइन से आमराना इक़दामात और शिकों का खात्मा हुआ। इख्तियारात मुतलकुल अनान हाकिम से पार्लिमान को मुंतकिल हुए। सूबों को शनाख्त और खुद मुख्तारी मिली। तारीख में पहली मरतबा इक़्तिदार एक जमहूरी हुकूमत से दूसरी जमहूरी हुकूमत को मुंतकिल हुआ। अब इन जराइम पर सदर जरदारी को कैसे मुआफ़ किया जा सकता था? पहले जरदारी हुकूमत के खिलाफ मेमोगेट स्कैंडल लाया गया, फिर इनके वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल कर दिया गया। ताहम जरदारी इस्तकामत से डटे रहे और अपनी हुकूमत के 5 साल पूरे किए। लेकिन इक़्तिदार से रुखसती के 7 बरस बाद भी आसिफ अली जरदारी इस्टेब्लिशमेंट का हदफ है। अहले हवस मुद्दई और मुनसिफ बनकर जरदारी पर करप्शन के झूठे इल्ज़ामात आयद किए चले जा रहे हैं ताकि इनको सियासी तौर पर मुसलसल दबाव में रखा जा सके। इस्टेब्लिशमेंट के लाडले वज़ीर आज़म के इक़्तिदार में आने के बाद से आसिफ जरदारी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ तर कर दिया गया है। लेकिन आसिफ जरदारी के वही अंदाज़े जुनू इश्क हैं। फरमाते हैं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आसिफ अली जरदारी वाक़तन एक अजीब शख्सियत है। बहतान, इल्ज़ाम, नफ़रत, तासुब और इंतकाम का जवाब वो बसीरत, तदब्बुर, मोहब्बत, बर्दाश्त, सुलहजोई और रिवायती मुस्कुराहट से ही देते हैं। फिर से वही इल्ज़ामात, अदालतें, कटहरे और जिंदान और वही ज़मीर का कैदी आसिफ अली जरदारी। करप्शन के नए पुराने सारे केस और ये इखलाकी मुकदमे जो बूटचाट सियासतदानों और पार्टी गद्दारों समेत आलाकार सहाफ़ियों ने आसिफ जरदारी के किरदार पर लगाए, इन सब का फ़ैसला ज़मीन और आसमान दोनों पर होना अभी बाकी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।